तो देश भर में मानसून ने एक बार फिर मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दी है। घाटी और पहाड़ी राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे हालात बेकाबू हो गए। जम्मू कश्मीर का राजौरी, पुंछ, रियासी समेत कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाके जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं राजौरी की हालत, जहां पर फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद सब कुछ तबाह करता हुआ नजर आया है। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है और वो मुसीबत बनती जा रही है। पुंछ और राजौरी में बाढ़ और भूस्खलन के हालात बन गए, जहां पर 8 लोगों की जान चली गई। सीधे प्रदीप दत्ता के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जो इस वक्त राजौरी में मौजूद हैं। प्रदीप, आपके पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह की बर्बादी हुई है जो फ्लैश फ्लड आया है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है और किस तरह से लोग निपट रहे हैं इन हालातों से? देखिए, बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मेरे इर्द गिर्द जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सब तबाही की तस्वीरें हैं। आज सुबह 3:30 बजे यहाँ पे सैलाब आता है और जो दरिया अपने किनारे को चीरता हुआ इस तरफ आ गया, जो कि न्यू बस स्टैंड था। और आप देख सकते हैं गाड़ियों की हालत किस तरीके से कि एक पल के लिए आप सोचेंगे कि ये गाड़ियाँ उड़ के दूसरी गाड़ी पर कैसे चढ़ गई हैं, तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि कितना तेज़ था पानी का बहाव। और गाड़ियाँ देख सकते हैं पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये 50 के करीब गाड़ियां हैं, कई कार हैं, कई ट्रक हैं, कई बसें हैं। और आप देख सकते हैं, अब मैं आपको ये गाड़ी दिखाता हूं। इस गाड़ी की हालत देखिए, ये पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस गई है। सिर्फ आपको बाहर कुछ अगर नजर आ रहा है तो इसके टायर नजर आ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से इसका चक्का जाम हो गया, ये भी टायर भी मूव नहीं कर रहा। उसी तरीके से यहाँ पे जिंदगी भी आके रुक गई है, क्योंकि कई दुकानें तबाह हो गई हैं, कई मकान तबाह हो गए हैं। एक औरत की मौत भी हो गई है जो पास के इलाके में रहती थी। अब आपको दिखाता हूँ, आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यू बस स्टैंड का इलाका है। आप देख सकते हैं बस स्टैंड की क्या हालत है। पूरी तरह से मलबा आके बस स्टैंड को तबाह बर्बाद करके चला गया। उसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा ये तस्वीरें दिखाता हूं। ये सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब जब इसे देखेंगे तो सड़क जैसी कोई भी बात नहीं लगेगी। कुछ घंटे पहले यहां से गाड़ियां मूव करती थी, लेकिन आप इस वक्त सब पत्थरों का ढेर आपको नजर आएगा, क्योंकि पानी का जब बहाव आया अपने साथ कई पत्थर लेके आ गया। और आप देख सकते हैं पत्थर के साथ साथ एक गाड़ियां कहां तक देखिए बहा के ले गया। वो ट्रक जो मैं दिखा रहा हूं आपको, उस ट्रक की आप हालत देख सकते हैं और पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। और इसी तरह से कई जिंदगियां भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे पीछे वो दरिया है, यही वो दरिया है जो अपना किनारा तोड़ते हुए यहां की तरफ उसने रुख किया और उसके साथ साथ पूरे इलाके को तबाह बर्बाद करता हुआ चला गया। गाड़ियों को तबाह कर दिया और लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया, क्योंकि अरसा बरसा लगता है आशियाना बनाने में, घर बनाने में, लेकिन चंद ही लम्हों में जो उनके घर थे, दुकानें थे, गाड़ियां थी, वो ताश के पत्तों की तरह टूटती, गिरती, बिखरती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, आप पोल की तारें, पोल गिर चुके हैं पूरी तरह से। आप देखिए बिजली के पोल यहां पे गिर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये हालत है इस समय। यहाँ पे समय बिजली भी नहीं है, बिजली के पोलों की हालत देख सकते हैं। उसी तरह कई पेड़ उखड़ गए हैं और उसके साथ साथ जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे, ये कहना गलत ना होगा, इस समय नया बस स्टैंड जो है गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की हालत, ऐसे लगता है जैसे गाड़ियों को कोई चीज़ उड़ा कर ले गई हो और दूसरी गाड़ियों पर जाके फेंक दिया हो। और ये कोई चीज़ नहीं है ऐसी थी, बल्कि ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था। लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था, वो कहते हैं कि कई वर्षों बाद ऐसी बर्बादी इन्होंने राजौरी के इलाके में देखी है। पहले भी बाढ़ आई है, लेकिन पहली बार इस किस्म की बाढ़ आई है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी इस समय लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो है दरिया के करीब न रहें। लगातार विसल बजा के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि दरिया के करीब न रहिए, क्योंकि अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि 23 जुलाई तक जो है बारिश रह सकती है। इसका मतलब कि बाढ़ वाली स्थिति बनी रहेगी। इसी कारण जो है सरकार चाहती है कि लोग जो है सेफर इलाके में जाएं। और देख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे आपको दिखाता हूँ, ये कई दुकानें थी, ये रोजगार का साधन था। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुका है। और आप देख सकते हैं सड़कों पर अभी भी आपको पानी, यानी कि सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए आपको पानी के बीच में से चलना होगा। आप इस गाड़ी को देखिए, कुछ देर पहले ये गाड़ी जो थी सवारियां एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, लेकिन आज ऐसे लगेगा जैसे किसी को ये गाड़ी ना हो, बल्कि कबाड़ की दुकान में रखा हुआ कोई पुरानी सी गाड़ी हो जो सालों से ऐसे पड़ी हो। लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं,
चंद ही लम्हों में आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरीके से टूट चुकी है। ये देखिए दुकान की सीढ़ी यहाँ पे पड़ी है, दुकान की सीढ़ी पूरी तरह से धंस चुकी है, दुकान की देखिए छत गिर चुकी है, लोग यहाँ पे पूरी तरह से मलबा हटाने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों से मैं यहाँ बातचीत करने की भी कोशिश करूँगा, जानना चाहूँगा कि इस समय हालत क्या थे, कहाँ थे उस समय, ये जानना चाहूँगा। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? सर काफ़ी नुकसान हो गया, हमें पता नहीं था कि मतलब दरिया का बहाव इधर इस तरफ भी आ सकता है। ऐसा कभी पहले देखा है? नहीं, मैंने अपनी मतलब लाइफ में नहीं देखा सर। ये आपकी दुकान है यहाँ पे? जी वो दुकान है हमारी, सारी दुकान पूरा नुकसान हो गया। और गाड़ियाँ कितना नुकसान हुआ? गाड़ियों के हम सर बता नहीं सकते, कहीं मतलब बह के चली गई हैं बहाव में। और मकान वगैरह भी कुछ? मकान काफ़ी नुकसान हुआ सर, करोड़ों। क्या चाहते हैं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से? एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मतलब सर मदद करे, जैसे भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है। देखिए ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करे। अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आपको पानी नजर आएगा, या आपको मलबा नजर आएगा, या आपको पत्थर नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये तारें जो हैं बिल्कुल इस समय ज़मीन में धंस चुकी हैं। ये पोल की बिजली की तारें हैं, ये ज़मीन में धंसी हुई आपको नजर आएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा दूर ले जाऊँगा। आप देखिए पानी किस तरीके से, एक जगह तो पूरा मलबा बना दिया गाड़ियों का, और दूसरी तरफ आप देखिए इस ट्रक को जाके पछाड़ के कितना दूर जाके फेंका इस ट्रक को। आप देखिए इस ट्रक की हालत देख सकते हैं, आपको खुद समझ आएगा कि उस समय कैसा मंजर था, यहाँ कितना खौफनाक मंजर था। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से ज्यादातर लोग निकल चुके थे, उनको सेफ इलाके में लिया गया था। और आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, पूरी तरह कोशिश की जा रही है यहाँ पे दरिया के किनारे कोई भी शख्स ना आए। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि वो चाह रही है कि लोगों को यहाँ से निकाला जाए, कोई लोग दरिया के किनारे न रहें। और अब आपको मैं इस ट्रक की तस्वीर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस ट्रक की हालत देख सकते हैं कि पूरी तरह ये ट्रक जो है मलबे के अंदर धंस गया है। और आप देख सकते हैं इसकी बॉडी जो है पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। ऐसी कई गाड़ियाँ जो हैं दूर किलोमीटर तक पानी के बहाव के साथ बहती हुई निकल गई, और उन गाड़ियों के बारे में कोई भी अता पता नहीं है। आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे आपको खाकी वाले जो पुलिसकर्मी नज़र आएंगे, और ये लोगों को लगातार कह रहे हैं कि आप जो है नालों के पास आ रहिए, दरियाओं के पास आ रहिए, क्योंकि अभी भी हो सकता है बाढ़ आ सकती है, क्योंकि मौसम खराब है। एक बार आप देखिए आसमान की तरफ आप नज़र डालिए, अभी भी आपको आसमान में जो है बादल नज़र आएंगे, यानी किसी भी वक्त यहाँ पे बारिश आ सकती है। यही एक वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को इन इलाकों से जल्दी निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए, उनको सेफर इलाके में पहुँचाया जाए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेजिस्लेटर एमएलए को भी कहा है कि वो जाएं जगह पे सिचुएशन का जायज़ा लें। और इसके साथ अब देखिए, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क थी, कुछ घंटे पहले ये सड़क थी, यहाँ से गाड़ियाँ पूरी तरह से मूव करती थी आराम से, क्योंकि नया बस स्टैंड था, नई सड़क थी। इस समय आप देखिए यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कि ये सड़क है, सिर्फ आपको नजर आएगा तो पत्थरों का ढेर नजर आएगा। देखिए कितने पत्थर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे पत्थर ही पत्थर, यानी कि अपने साथ बहाते हुए गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि कई पत्थरों को भी यहाँ पे ये दरिया लेके आ गया। ये दरहाली का दरिया जो है खौफनाक मंजर पैदा कर गया, जिसकी वजह से इस खौफ से निकलते हुए लोगों को अरसा बरसा लगेगा। उनके आशियाने तबाह हो चुके हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, रोज़गार का साधन खत्म हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद के लिए आए। और आप देखिए कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ चलना। अब फिर से मैं आपको नए बस स्टैंड की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए नया बस स्टैंड, और ये दरहाली दरिया के करीब ये बस स्टैंड, और देखिए दरिया का पानी बिल्कुल रुख बदल देता है। और जब जब कभी तूफान आता है या दरिया अपना रुख बदलता है तो आप देखिए ऐसी खौफनाक तस्वीरें पैदा होती है। ये आपको एक बार फिर से आप देखिए, मैं टॉप एंगल से आपको दिखाऊंगा। जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ आपको तबाही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। कहीं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ी हुई नजर आएंगी, कहीं पोल गिरे हुए नजर आएंगे, कहीं पेड़ उखड़े हुए नजर आएंगे। आप देखिए किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से चाहते हैं कि अपनी जिंदगियों को समेटे। और ये देखिए लोग अपना सामान निकाल रहे हैं दुकानों में से, जो कुछ सामान बचा है, ताकि उसे हिफाजत से निकाला जाए, एक बार फिर से अपनी जिंदगी को शुरू किया जाए। सलाम करते हैं इनके जज्बे को कि अपनी जिंदगी को एक बार फिर से शुरू करने की पूरी कोशिश है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हालत देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ देखिए किस तरीके से उल्टी सीधी
कोई हवा में उड़ती हुई। अब कोई पूछे किसी से कि ये गाड़ी हवा में कैसे एक जाके अटक गई है। बिल्कुल ये पानी का बहाव था, इतना तेज था। आप सोच सकते हैं कि अगर उस समय यहाँ पे लोग होते तो हालत क्या होती। लेकिन शुक्र है रब का कि उस समय वहाँ पे लोग नहीं थे, वो अपने घरों में थे, या जो घरों में थे वो घरों को छोड़ के जा चुके थे और सेफर इलाके में जा चुके हैं। ये एक वजह कि लगातार आप देख सकते हैं कि दरिया के किनारे इस समय अफसर खुद खड़े हैं पुलिसकर्मियों के साथ, महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगे। और यही कहा जा रहा है लोगों से कि दरिया के किनारे मेहरबानी करके आप खड़े ना रहिए। एडवाइजरी इशू कर दी गई है, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर हमने पहले भी जम्मू कश्मीर में देखा। पहले हमने देखा कि ऐसी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी किश्तवाड़ के इलाके में, ठाठरी के इलाके में, डोडा के इलाके में, वहाँ भी हमने देखा कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर कहें तो तबाही कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप देखिए ये ट्रक है, नॉर्मली किस ट्रक को आप हिला नहीं सकते, अगर इसे 50 लोग भी हिलाना चाहेंगे तो हिला नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखिए पानी के बहाव की वजह से ट्रक जो है हवा में बिल्कुल चला गया है और इसके नीचे कई गाड़ियां जो हैं दबी हुई नजर आएंगी। कोई मारुति कार है, कोई इको कार है, कोई और गाड़ी है, यानी कि लाखों की गाड़ियां जो हैं तबाह बर्बाद होगी। कुछ ही चंद ही मिनटों में सब कुछ यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग जिंदगियों को समेटने के लिए किसी तरह से। आप देखिए ये गाड़ी जो बिल्कुल है ये मलबे के नीचे दबी है, कुछ भी इसका नजर नहीं आ रहा। पूरी गाड़ी जो है मलबे के नीचे दबी है और जहाँ पे खड़ा हो सकता है कि यहाँ भी कोई गाड़ी दबी हुई हो। तो यहाँ पे सिचुएशन इस समय देखने को ऐसी मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हालात रहे। कई मोटरसाइकिल है वो पूरी तरह से दब चुके हैं। अब एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये पोल देखिए, ये पोल किस तरह से गिर चुके हैं। ये साइड पे आप नज़र दौड़ाइए, नज़र दौड़ाने के बाद आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से तारें टूट चुकी हैं, पोल गिर चुका है। और यहाँ पे आपको तबाही का जो है मंजर, तबाही की तस्वीर यहाँ देखने के लिए एनडीटीवी इंडिया पहला एकमात्र चैनल है जो यहाँ पे पहुंचा और ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जहाँ जहाँ लोगों को मुश्किल होगी वहाँ आप हमेशा अपना दोस्त, अपना साथी एनडीटीवी इंडिया को पाओगे और एनडीटीवी की टीम आपको तस्वीरें दिखाती रहेगी, क्योंकि एक कमिटमेंट है हमारी व्यूवर्स के साथ। हर हाल में हम उन तक खबर पहुँचाते रहेंगे और हर हाल में लोगों के हालात को भी बयान करते रहेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुँच पाए और उनकी जो मुश्किलात पैदा हो रही है, मुश्किलों को राहत पहुंचाई जाए, हल किया जाए। और आप देख सकते हैं कि इस समय इस गाड़ी की हालत देखिए, उस गाड़ी की हालत देखिए, हर जगह आप देखिए सिर्फ तबाही। लेकिन एक महिला जो साथ में रहती थी, इस्लाम का इलाका था, वो पूरी तरह से वो भी बह गया। उस महिला की बॉडी थोड़ी देर पहले रिकवर हुई है। एक महिला की जो है जान गई है इसमें अभी तक, तो ये एक अनफॉर्चुनेट खबर है। लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। हाँ, नुकसान की खबर बहुत है, लेकिन उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो है दरिया के किनारे ना जाए। और एक बार फिर से मैं चाहूँगा अपने सहयोगी नीरज कुमार को कि आपको टॉप एंगल से पूरी ये तबाही की तस्वीरें दिखाए ताकि आपको पता चल पाए कि कितना यहाँ पे कहर बरपा हुआ है। कल देर रात जब ये सुबह 3:30 बजे के करीब यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ सब कुछ बहा के ले जाती है और लोगों की जिंदगियों को भी तितर बितर कर देती है। जो दुकानें थी वो ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए नजर आए और उसी तरह से गाड़ियां देखिए किस तरह से चरमरा सी गई हैं। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं पेड़, दूर में आप देखिए वो पेड़ जो है वो उखड़ गया है, ज़मीन से उखड़ गया पेड़ और उसी तरह से गाड़ियों की हालत। लेकिन अभी भी पानी का बहाव जो है तेज़ है, जो है नदी की लहरें जो हैं उफान में हैं, पानी का बहाव तेज़ है। और यही एक वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई चांस नहीं लेना चाहती और पूरी कोशिश है कि इनको सेफर इलाकों में, सेफर जगह पे पहुंचाया जाए और इनको लिया जाए। आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ वहाँ की तस्वीर, थोड़ी दूर की तस्वीर, जहाँ पे हमारे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। उनके पीछे आप यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ से आगे वो किसी को जाने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई और नुकसान हो। एक महिला की जान गई है, उसके अलावा भी कोई और जानो माल का नुकसान हो। आप देख सकते हैं लगातार लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मेहरबानी करके यहाँ की तरफ ना आइए। आप देखिए लहरें अभी भी उफान में, आप देखिए किस तरीके से उठती हुई लहरें, किस तरह से पानी का बहाव बिल्कुल तेज नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पोल गिर गया है और पोल के गिरने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ भी उखड़ गया है। और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था जो म्यूनसिपैलिटी का लगाया हुआ था, ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे गिर चुका है। और ये पोल की हालत है जहाँ पे मैं समय खड़ा हूँ, ये बिजली का खंभा है। आप देख सकते हैं बिजली का खंभा बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस गया है और तारें भी जो है ज़मीन पर इस वक्त मलबे के अंदर दबी हुई आपको मिलेगी। यहाँ पे बिजली नहीं है
हैं, लोगों के लिए मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। ये वही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी का है जो हमेशा आतंकवाद का मुकाबला करता रहा है, जो हमेशा पाकिस्तान की शेलिंग का मुकाबला करता रहा है। कुछ ही महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यहाँ के लोगों को टारगेट किया गया था, लेकिन लोगों के जज्बे को सलाम करना होगा, तब भी डटकर मुकाबला किया। और आज जब मुश्किल आई है तब भी ये डटकर इस मुश्किल से मुकाबला कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में लगातार पाकिस्तान यहाँ पे गोले दागता रहा और कुछ गोले तो इस इलाकों तक गिरते रहे, उसके बावजूद लोग डटे रहे और फौज के लिए आँख और कान का काम किया। और आज आप देख सकते हैं जब इन्हें मुश्किल आई है तो इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करिए इनकी मुश्किल को हल करे। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे खड़े अपनी ज़िंदगियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। कुछ ही देर पहले सब कुछ इनका खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो दुकान को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सामान पड़ा हुआ है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, एक शिक्षक से बात करना चाहूँगा, इतनी मुश्किल के बाद आपके जज्बे को सलाम करना होगा कि आप एक बार फिर से ज़िंदगी समेट रहे हैं, दुकान को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो ज़्यादा जायज़ रहेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आगे कुछ करना है तो बढ़ना है, तो उसके मुश्किल टाइम में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने, कहा कि अगर मुश्किल ज़िंदगी में आए तो आपकी ज़िंदगी थमनी नहीं चलती, बल्कि ज़िंदगी आपकी चलती रहनी चाहिए। और उस ज़िंदगी को चलाने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये हाथ पे हाथ धरे तो ये बैठ नहीं सकते, ये इसी इंतज़ार में कि कोई आएगा इनकी मदद करेगा। क्योंकि मदद एक जो अपनी मदद आप करता है तो कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है। और यही एक वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप देखिए ये शख्स जो दरिया की तरफ जा रहे थे इनको रोका जा रहा है, विसल मारी जा रही है। विसल का मतलब है कि वार्निंग, कि आप मेहरबानी करके दरिया की तरफ ना जाइए, क्योंकि एडवाइजरी इशू कर दी गई है। उसके साथ साथ लोगों से कहा है कि आप पहाड़ी इलाकों की तरफ ना जाइए क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब रहेगा। 23 तक बारिश होने के इम्कानात हैं, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जो है 23 जुलाई तक बारिश रहेगी। इसका मतलब कि फिर से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यही एक वजह है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी ना हो। एक बार फिर से मैं आपको ये तबाही की तस्वीरें दिखाता हूँ, आप ये तबाही की तस्वीरें देखिए। एनडीटीवी इंडिया पर सिर्फ आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एनडीटीवी इंडिया एक एकमात्र चैनल है जो यहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आएगा, जो हर तस्वीर आपको सबसे पहले बताएगा, हर चीज़ बताएगा कि किस तरीके से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से आप देखिए पुलिसकर्मी भी अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है थम चुकी है। बिल्कुल इसी कार के पहिए की तरह, जिस तरह से ये कार का पहिया मैं से कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, बिल्कुल जैसे कार का पहिया नहीं घूम रहा उसी तरह से ज़िंदगी थम गई है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सामान को और अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं इसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हमारे सहयोगी प्रदीप आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अकेले रिपोर्टर हैं एनडीटीवी के जो राजौरी पहुंचे हैं वहां पर, और दोनों दिन की तस्वीरें भी हमको आपको दिखा रहे हैं जब किस तरह से ये जो बस स्टैंड है वहां पर पानी कल बह गया था और अपने वो जिस तरह का सैलाब आया सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। और आज वहाँ पर देखिए आप प्रदीप पहुंचे हुए हैं, वो हाल दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों का कब्रिस्तान ये स्टेशन बनता हुआ अब नज़र आ रहा है। और एक बार फिर से लोग अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी वापस जिंदगियों पर, पटरियों पर लौटने की करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हम तक ये शानदार रिपोर्ट पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले